बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की वीडियो इम्पेज में टेबल इंसर्ट करने और इम्पेज में मास्टर पेज बनाने से मुताल्लिक़ है। ये दोनों चीज़ें निहायत अहमियत की हामिल हैं और इनकी अहमियत और ज़रूरत कितनी है इससे हर वो इंसान बाखबर है जो इम्पेज को यूज़ करता है। सो लेट्स हैव स्टार्ट। सबसे पहले इम्पेज को ओपन करते हैं और फाइल में जाते हैं और नया सफ़ा नया पेज ओपन करते हैं। ये नया सफ़ा आप कंट्रोल एन से भी खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। यह हमारे सामने नया सफ़ा नया पेज आ गया। अब इस पर हम टेबल कैसे इंसर्ट करें, तो उसका सिंपल सा तरीका है। इंसर्ट में आपने जाना होगा, इसको प्रेस करेंगे तो इस तरह का छोटा सा पेज आपके सामने ओपन होगा और यहाँ लिखा हुआ है टेबल। तो आपने क्या करना है, टेबल को प्रेस करना है तो आपके सामने इस तरह का छोटा सा पेज ओपन होगा। यहाँ आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने रोज़ रखनी है, लाइनें रखनी है और अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने कॉलम्स ऐड करने हैं। आपने जितनी लाइनें लेनी हैं आप क्या करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ इसको हम 4 कर लेते हैं और कॉलम्स इसको हम रख लेते हैं 2 हैं और इसको 3 कर लेते हैं। तो फिर इसके बाद हमने ओके को प्रेस किया तो हमारे सामने टेबल आ गया जिसमें क्या है 3 कॉलम्स हैं 1 2 3 और इसमें 4 रोज हैं 1 2 3 4। तो 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं इस टेबल में। अब इस टेबल में आप बेआइनी ही उसी तरीके से काम कर सकते हैं जिस तरह इम्पेज में टेबल के बगैर आप काम करना चाहते हैं। इसमें अगर आपने लिखाई को रंग देना है तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ जाके आप कोई भी रंग दे सकते हैं। आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, तब्दील करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह बोल्ड यहाँ से, यानी बेआइनी ही टेबल के बगैर जिस तरह इम्पेज को यूज़ करते हो आप टेबल में भी उसी तरीके से इम्पेज को यूज़ कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि भाई कॉलम जो है इसको मैं छोटा बड़ा कर दूं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कॉलम को छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने राइट क्लिक किया तो यहाँ लिखा हुआ है टेबल टू टेक्स्ट। ये ऑप्शन हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब हम चाहते हैं कि टेबल पर मैंने कुछ लिखा है और मेरा लिखा हुआ मौजूद रहे और टेबल ख़त्म हो जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि टेबल में मैंने जो कुछ लिखा है वो ना मिट जाए लेकिन टेबल ख़त्म हो जाए, तो उस वक्त हम इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको प्रेस करेंगे तो इसलिए हमारे सामने इस तरह का छोटा सा पेज ओपन होगा। यहाँ ओके को प्रेस करेंगे तो हमारी जो लिखाई है वो बाकी रहेगी और टेबल ख़त्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने दोबारा राइट क्लिक किया तो यहाँ टेबल फॉर्मेट लिखा हुआ है। टेबल फॉर्मेट, यहाँ से आप अपने आपका जो टेबल है उसके किसी कॉलम को अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं कोई दूसरा रंग दे दूं तो आप यहाँ से रंग तब्दील कर सकते हैं। इनमें से कोई भी रंग आप क्या सेलेक्ट करके आप उसको तब्दील कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ स्टाइल वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है टेबल लेआउट। ये इंतहाई ज़रूरी ऑप्शन है क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कॉलम कम पड़ जाता है या कॉलम ज़्यादा पड़ जाता है, तो कॉलम को या हमने एक और कॉलम ऐड करना होता है या हमने किसी कॉलम को डिलीट करना होता है। इसी तरह कभी रो को डिलीट करना होता है, कभी रो में इजाफा करना होता है, तो उस वक्त हम इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसर्ट से इजाफा कर सकते हैं, डिलीट से हम डिलीट कर सकते हैं, किसी रो को किसी कॉलम को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये है इम्पेज में टेबल इंसर्ट करने से मुताल्लिक़। आगे बढ़ते हैं मास्टर पेज बनाने की तरफ। इसको ख़त्म करते हैं। दोबारा हम नया पेज ओपन करते हैं कंट्रोल एन से। कंट्रोल एन ओके को प्रेस किया तो नया पेज हमारे सामने ओपन हो गया। अब यहाँ मास्टर पेज हम कैसे बनाते हैं, तो मास्टर पेज बनाने के लिए लेफ़्ट साइड में सबसे नीचे यहाँ एम लिखा हुआ है। आपने क्या करना होगा, इसको प्रेस करना होगा। इसको मैंने प्रेस किया। अब हम इम्पेज में मास्टर मोड पर हैं। यह है इम्पेज का मास्टर मोड। यहाँ हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ कुछ लिखना चाहते हैं तो आपने लेफ़्ट साइड में जाना होगा। यहाँ आइन के 2 हरूफ आपको नज़र आएंगे, उनमें से जो नीचे वाला आइन का हर्फ है उसको आपने क्लिक करना होगा। इसको मैंने प्रेस किया
अब हम इस तरह का निशान आपके सामने आएगा, तो इसको आप क्या करेंगे, इस तरह से आप एक खाना बनाएंगे। इस खाने के अंदर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मसलन मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ इस्लामी बैंकारी, इस्लामी बैंकारी। अब इसको अगर आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आपने जाना होगा इस निशान के ऊपर, तीर का जो निशान नज़र आता है इसको आपने प्रेस करना होगा। इसको प्रेस करने के बाद दोबारा यहाँ आएंगे, इसको प्रेस करेंगे तो अब इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको किसी भी जगह आप मुंतकिल कर सकते हैं। इसको हमने यहाँ रख लिया। अब हम चाहते हैं कि भाई राइट साइड में भी मैं कुछ लिखूं जो मुझे हर सफ़े पर नज़र आए, तो फिर दोबारा इस हर्फ में जाना होगा, आइन का, आइन के हर्फ में। इसको मैंने प्रेस किया, दोबारा मैंने खाना बनाया। यहाँ कुछ आपने लिखना होगा, किताब का नाम मसलन लिखते हैं, थीसिस का नाम लिखते हैं, या दफ्तर में फ़ाइल का नाम लिखना चाहते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ लिख लेते हैं मसलन इस्लामी माशियात, इस्लामी माशियात, ये लिख लिया। अब हम चाहते हैं कि ये बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं, तो इसको हम छोटा करते हैं वही तरीका अपनाकर। इसको हम रखना चाहते हैं राइट साइड में, ये क्योंकि फ़ाइल का नाम है या थीसिस का नाम है या किताब का नाम है और ये हमारे चैप्टर का नाम है मसलन। अब हम चाहते हैं कि यहाँ मुझे हर सफ़े में नंबर डालना ना पड़े, बल्कि नंबर खुद डलता जाए, तो आपने दोबारा कहाँ जाना होगा, आइन में जाना होगा। इसको मैंने क्लिक किया, खाना बनाया। अब इस पर आप सफ़ा नंबर डालना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट को मैंने क्लिक किया, यहाँ पेज नंबर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो पेज नंबर खुद ब खुद यहाँ ढल जाएगा। अब इसको मैंने छोटा करना है इस खाने को, तो आप दोबारा आपने जाना होगा तीर के निशान पर, इस पर क्लिक करेंगे दोबारा आके, और फिर आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको बीच में रखना है। अब देखें यहाँ हमारी फ़ाइल या किताब या थीसिस का नाम आ गया, यहाँ चैप्टर का नाम आ गया, और फिर यहाँ सफ़ा नंबर आ गया। अब अगर आप मुतमईन हैं कि मास्टर पेज जो मैंने बनाना था वो मैंने बना दिया, अब मैंने इसमें कुछ इजाफा या कमी, इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी है, तो अब आप चाहते हैं कि मैं मास्टर मोड से निकल जाऊं, मेरा मास्टर पेज तैयार हो गया है, तो आपने जाना होगा दोबारा एम पर आप क्लिक करेंगे तो आप मास्टर मोड से निकल जाएंगे। अब आपने यहाँ जाना होगा इसमें लिखने वगैरह के लिए। अब आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, आपका मास्टर जो पेज है वो तैयार है। अब आपने यहाँ जो कुछ भी लिखा है ये आपको हर सफ़े पर आपको नज़र आएगा और सफ़ा नंबर खुद ब खुद डलता चला जाएगा। देखें ये सफ़ा नंबर, ये सफ़ा नंबर 4 सफ़े हो गए, सफ़ा नंबर 4 to 4, तो सफ़ा नंबर 4 में है हम अभी। देखें यहाँ लिखा हुआ है इस्लामी माशियात, इस्लामी बैंकारी, सफ़ा नंबर 4, तो ये आपका मास्टर पेज है। तो मास्टर पेज बनाने का तरीका। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।